नमस्ते दोस्तों। ट्रंप ने ईरान को फिर से धमकी दी है और ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं। वेनेजुएला से फ्रेश क्लैशेस के बाद ईरान में प्रोटेस्ट्स का अब दूसरा हफ्ता चल रहा है। ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे महंगाई और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से। राइट्स ग्रुप और लोकल मीडिया के मुताबिक संडे को फिर से डेडली क्लैशेस हुए प्रोटेस्टर और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच। कम से कम 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर्स भी शामिल हैं। ये प्रोटेस्ट 28 दिसंबर को तेहरान में शॉपकीपर की स्ट्राइक से शुरू हुए थे। अब ये पूरे ईरान में फैल गया है, 23 प्रोविंसेस में और 40 से भी ज्यादा सिटीज में। वेस्टर्न ईरान में जहाँ कुर्दिश और लोअर माइनॉरिटीज ज्यादा हैं, वहाँ ज्यादा इंटेंसिटी है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान, सिराज और वेस्टर्न एरियाज में रात भर प्रोटेस्ट हुए। स्लोगन्स लगे सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी के अगेंस्ट। ये प्रोटेस्ट 2022 के मासा अमीनी वाले मूवमेंट के बाद सबसे बड़ा है। मासा अमीनी की कस्टडी में डेथ से प्रोटेस्ट हुए थे, जो वुमेन ड्रेस कोड के अगेंस्ट थे। अब ये इकोनॉमिक इशू पर है, लेकिन स्लोगन्स एंटी गवर्नमेंट हो गए हैं। खमीनी जो 86 साल के हैं और 1989 से पावर में हैं, उनके लिए ये नया चैलेंज है, स्पेशली जून 2025 के इजराइल ईरान के वॉर के बाद, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स डैमेज हुए और टॉप कमांडर्स मारे गए। ईरान गवर्नमेंट ने रिस्पांस में कहा कि सिटीजन्स की मंथली अलाउंस मिलेगा इक्विवेलेंट टू $7 अगले 4 महीने के लिए। लेकिन प्रोटेस्ट रुके नहीं। नॉर्वे बेस्ड हैंगाव राइट्स ग्रुप ने कहा कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने प्रोटेस्टर्स पर फायरिंग की, 4 लोग मारे गए। ईरान ह्यूमन राइट्स एनजीओ ने भी सेम टोल दिया, 4 लोगों की मौत और 30 लोग घायल हुए। हराना के मुताबिक 582 लोग अरेस्ट हुए लास्ट हफ्ते में। ज्यादातर विक्टिम्स एथनिक माइनॉरिटीज से हैं। पेरिस और लंदन में भी रैलियां हुई प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में। दोस्तों, ये सिचुएशन बहुत टेंस है। क्या ये 2009 के इलेक्शन प्रोटेस्ट जैसा बन जाएगा? अब आते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर। ट्रंप ने संडे को वार्न किया है कि अगर ईरान में ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए तो यूएस ईरान को अटैक कर सकता है। उन्होंने एयरफोर्स 1 पर रिपोर्टर से कहा, वी आर वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। इफ दे स्टार्ट किलिंग पीपल लाइक दे हैव in the past, I think they are going to get hit very hard by the United States। ये वार्निंग वेनेजुएला में यूएस ऑपरेशन के एक दिन बाद आई, जहां यूएस ने तेहरान एलाय निकोलस मादुरो को कैप्चर किया। ट्रंप ने ईरान को लॉक्ड एंड लोडेड कहा है, रेडी टू गो। ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी खराब है, रियाल 1.4 मिलियन पर डॉलर पर है, इन्फ्लेशन 40% से भी ज्यादा है। जून के 12 दिन वॉर के बाद यूएन सैंक्शंस वापस लग गए न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर हो गया है। हमास क्रश्ड, हिजबुल्लाह डैमेज, असद इन सीरिया ओवरथ्रोन, हुतीज बॉम्ब्ड, अब मादुरो भी कैप्चर्ड। चाइना और रशिया से सपोर्ट है, लेकिन मिलिट्री नहीं। वेस्ट को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की चिंता है। ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट बंद कर दिया नेगोशिएशंस के लिए, लेकिन बातचीत नहीं हुए। यूएस इंटेलिजेंस कहती है ईरान न्यूक्लियर डिवाइस बना सकता है। ईरान यूएस रिलेशंस टेंस है 1969 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से। 2015 न्यूक्लियर डील ट्रंप ने तोड़ दिया 2018 में। ट्रंप की थ्रेट सीरियस है, स्पेशली जून के यूएस स्ट्राइक्स के बाद। खमीनी ने कहा, रॉयटर्स मस्ट बी पुट इनटू देयर प्लेस। क्या यूएस इंटरवीन करेगा? ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब वेनेजुएला की बात। ट्रंप ने 2026 की शुरुआत में शॉकिंग मिलिट्री एक्शन किया वेनेजुएला में। ये सॉवरेनिटी ब्रीच कहा जा रहा है। ट्रंप ने जस्टिफाई किया कि वेनेजुएला फॉरेन एडवाइजरीज होस्ट कर रहा है और ऑफेंसिव वेपन्स एक्वायर कर रहा था। ट्रंप ने मोनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया, जो यूएस इन्फ्लुएंस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में असर्ट करता है। उन्होंने डॉनरो डॉक्ट्रिन कहा। यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में ट्रंप कोरोलरी मेंशन किया, लैटिन अमेरिका टारगेट करने के लिए। मादुरो यूएस कोर्ट में हाजिर हुए ड्रग चार्जेस पर। वेनेजुएला के इंटरिम प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगोज ने भी कंडेम किया और ज़ियोनिस्ट अंडरटोन के एलिगेशंस लगाए इजराइल पर। ट्रंप ने रोड्रिगोज को भी धमकी दी। ये एक्शन नोबेल पीस प्राइज न मिलने के बाद आया, जिसमें ट्रंप को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अब ये दिखा रहा है कि ट्रंप फॉरेन इंटरवेंशन के लिए रेडी हैं, जो उन्होंने कैंपेन में अपोज किया था। अब सवाल ये है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप का नेक्स्ट टारगेट क्या है? आर्टिकल से पता चलता है कि बहुत कंट्रीज चिंता में है। पहले कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्तावो पेड्रो ने यूएस एक्शन कंडेम किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कन्वे करने को कहा। ट्रंप ने पेट्रो को सिक मैन कहा, कोकेन मेकिंग और सेलिंग का एक्यूज किया। ट्रंप ने कहा, कोलंबिया वेरी सिक और ऑपरेशंस का हिंट दिया। पेट्रो ने सॉवरेनिटी वार्न किया, डू नॉट थ्रेटन आवर सॉवरेनिटी। कोलंबिया यूएस अलायंस स्ट्रेन्ड है ड्रग इशू पर। दूसरा, क्यूबा। ट्रंप ने क्यूबा को फॉलिंग नेशन कहा। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने वार्न किया हवाना गवर्नमेंट को। लिंडसे ग्राहम ने क्यूबा और ईरान को भी कहा कि यू शुड बी वरीड। क्यूबन प्रेसिडेंट मिगेल दियाज कनेल ने कंडेम किया और मादुरो को रिलीज करने की मांग की। ट्रंप ने कहा, नो नीड फॉर एक्शन। तीसरा, ग्रीनलैंड। ट्रंप ने रिवाइव किया एनेक्स ग्रीनलैंड का आइडिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने कहा, वी नीड ग्रीनलैंड एब्सोल्युटली। रशियन चाइनीज शिप्स का जिक्र किया। केटी मिलर ने एक्स पर मैप पोस्ट किया यूएस फ्लैग के साथ। डेनिश पीएम मैटी फ्रेडरिक्सन ने कंडेम किया, नो राइट टू एनेक्स। ग्रीनलैंड के पीएम ने भी डिसरिस्पेक्टफुल कहा। चौथा, ईरान। ट्रंप ने ऑलरेडी ईरान को थ्रेटन किया है। ईरानियन ऑफिशियल्स ने काउंटर किया, यूएस सेंटर्स टारगेट करने की धमकी दी। खमीनी ने कहा, वी विल नॉट गिव इन। एक्सपर्ट्स कहते
कहते हैं वेनेजुएला अटैक वॉर विद ईरान की मोमेंटम को बढ़ा सकता है। पांचवा, मेक्सिको। ट्रंप ने कहा समथिंग गोइंग टू हैव टू बी डन विद मेक्सिको कार्टेल्स पर। यूएन चार्टर साइट किया। ट्रंप ने हेल्प ऑफर किया कार्टेल्स के अगेंस्ट, लेकिन मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने रिफ्यूज किया। दोस्तों, ये सब देखकर लगता है कि ट्रंप एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या ये डिप्लोमेसी की जगह फोर्स पर डिपेंड करेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं ये प्रेशर टैक्टिक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी ट्रंप के प्रेशर ऑन ईरान और ग्लोबल टेंशंस की। क्या आपको लगता है ये नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है? कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।